राजस्थान तक के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राजस्थान तक इस राजनीतिक बुलेटिन में मैं आपको बताते रहता हूं कि किस तरह से नेता बंधन तोड़ते रहते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत मायने रखता है। राजस्थान में भी बंधन तोड़ने और जोड़ने का मौसम चल रहा है। रमेश मीणा क्यों खफा हैं? क्या किरोड़ी लाल मीणा से खफा हैं या फिर कोई और वजह है? सचिन पायलट से बंधन तोड़कर अशोक गहलोत के पास आए थे, तो क्या यहां से भी बंधन टूटने वाला है? तिरंगा यात्रा का मौसम है। बीजेपी के हर बड़े नेता, छोटा नेता तिरंगा लेकर सड़कों पर हैं, मगर वसुंधरा राजे कहां हैं? इस पर भी चर्चा करेंगे, मगर चर्चा की शुरुआत करते हैं कि राजस्थान में आखिर क्या होने वाला है। प्रियंका गांधी बीमार हैं, कोरोना हो गया है, 14-15 दिन तो आइसोलेशन में रहेंगी ही। राहुल गांधी क्या पता संपर्क में आए हो बहन का या फिर कोई दूसरी बीमारी हो, वो भी बीमार हैं। तिजारा का उनका दौरा भी टल गया। सोनिया गांधी तो पहले से बीमार हैं, यानी कांग्रेस का पूरा नेतृत्व फिलहाल बीमार है। फिर 20 अगस्त से कांग्रेस के बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। उसका क्या होगा? क्या चुनाव होगा या फिर नहीं होगा? 5-7 दिनों का अंतर बचा है, मगर कांग्रेस का नेतृत्व चुप्पी ओढ़े हुए है। राहुल गांधी से पूछा गया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ महंगाई पर बोलूंगा। खैर ठीक भी है, उस दिन महंगाई के लिए आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मगर देश की इतनी बड़ी और पुरानी पार्टी में इस तरह से भ्रम नहीं होना चाहिए कि आखिर 20 अगस्त से चुनाव होगा या नहीं होगा। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी बनना चाहती है, मगर सोनिया गांधी बनने देना नहीं चाहती हैं। राहुल गांधी बनना नहीं चाहते हैं, सोनिया गांधी बनाना चाहती हैं। ऐसे में होगा यह कि बहुत सारे बुजुर्ग नेता जुटेंगे और कहेंगे कि सोनिया गांधी जी, आपके नेतृत्व में हमने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई है, इसलिए तीसरी बार भी बनाएंगे, 2024 तक आप ही रहें। और सोनिया गांधी इस बात को मान लेंगी, बदले में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो क्या प्रियंका गांधी कार्यकारी अध्यक्ष से अपने करियर की शुरुआत करेंगी या फिर एक दक्षिण से कोई कार्यकारी अध्यक्ष होगा और एक उत्तर से होगा? रमेश चेन्निथल्ला का नाम कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चल रहा है। प्रियंका गांधी अगर मना करती हैं कार्यकारी अध्यक्ष बनने से, तो अशोक गहलोत या सचिन पायलट में से किसी एक को बनाया जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान को खोना नहीं चाहता है और ये दोनों नेता एक साथ रह नहीं सकते। अगस्त के बाद वैसे भी दोनों कांग्रेस में रहेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह के अटकलों का बाजार गर्म है कि सचिन पायलट लंबा इंतजार करने के मूड में नहीं है और कांग्रेस की जो गत होनी है वो सबको पता है। तो क्या अशोक गहलोत को कार्यकारी अध्यक्ष बनकर बुलाया जाएगा या सचिन पायलट को? क्योंकि दोनों ही नेताओं को लगता है कि मुख्यमंत्री का पद लाभ का पद है, वरना कांग्रेस के अध्यक्ष का पद तो इतना बड़ा पद है कि जवाहरलाल नेहरू तक उस पर बैठे थे, मगर यह मौसम लाभ के पद पाने का है। राजनीति का मतलब यही रह गया है कि कैसे हम पावर और पैसा कमाएं। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर जिस तरह से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, 20 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच ये इस भ्रम को दूर होना है। अशोक गहलोत दिल्ली गए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए, मगर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी चर्चा करेंगे। जिस तरह से अशोक गहलोत को लेकर वहां पर बिसाते बिछाई जा रही है, कहा जा रहा है कि हो सकता है उनसे कहा जाए कि आप आकर यहां पर सत्ता संभालें, मगर सचिन पायलट के लिए राह खुली रहेगी क्या,
इसे लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि जो गणित कांग्रेस के अंदर बन रही है, जो बिसात बैठाई जा रही है, उसमें शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये समझा पाने में सफल हों सोनिया गांधी को कि कोई दूसरा चेहरा भी हम दे सकते हैं। और बीजेपी इसी उम्मीद में बैठी हुई है। बीजेपी के पास भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वरना रंजीता कोली के ऊपर हमले को लेकर जिस तरह से बीजेपी टूट पड़ी, ऐसा लगा मुद्दे के अभाव से जूझ रही है पार्टी। फिलहाल तो तिरंगा यात्रा निकल रहा है, मगर तिरंगा यात्रा में वसुंधरा राजे कहाँ हैं? क्या वसुंधरा राजे को पूरी तरह से बायकॉट कर दिया गया है बीजेपी में? बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हर छोटे बड़े नेता को इस काम में लगा दिया गया है। तिरंगा लेकर सड़क पर निकलने का कार्यक्रम जारी हो गया है, उनका कोई कार्यक्रम जारी ही नहीं हो पाया है। तो क्या मान लिया जाए खेल ख़त्म है? क्योंकि मैं तो लंबे समय से कह रहा हूं, लेकिन बीच बीच में खबरें आ जाती हैं, इससे मिल ली उससे मिल ली, मगर इस बार संकेत गहरे हैं, क्योंकि कहीं दिखाई दे नहीं रही हैं और पार्टी अपने कार्यक्रमों में उन्हें बुला नहीं रही है। राजस्थान में विधायकों और मंत्रियों में असंतोष है क्या? रमेश मीणा ने क्यों कहा कि किरोड़ी लाल मीणा गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? उन्हें आज याद आई है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। दरअसल जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्री को वहां पर भेजा और किरोड़ी लाल मीणा की आवाभगत हुई, उससे रमेश मीणा नाराज हैं, मगर नाराज अकेले सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा से नहीं है। कहा जा रहा है कि विभाग में उनकी कोई सुन नहीं रहा है। रविशंकर श्रीवास्तव जैसे आईएएस अधिकारी भी सुन नहीं रहे हैं। अब तो सरपंच भी नहीं सुन रहे हैं। सरकार भी सरपंच के साथ खड़ी हो गई, सरपंचों के साथ। रमेश मीणा अकेले पड़ गए हैं, न घर के रहे न घाट के। अब तो सचिन पायलट से भी दूरी कहा जाता है कि हो गई है। पता नहीं, पुराने दोस्त हैं, वापस फिर से मिल लें, क्योंकि बहुत सारे पुराने दोस्त वापस मिल रहे हैं। दानिश अबरार भी मिल रहे हैं, चेतन डूडी भी मिल रहे हैं, सारे लोग पुराने दोस्त वापस मिल रहे हैं। क्योंकि मैं पहले से भी कह रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ लॉयल्टी टेस्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर आप अपने नेता को छोड़कर वहाँ आए हैं और सोचें कि हम पुखराज पराशर महेश जोशी बन जाएं, तो ये संभव नहीं है। वहाँ पर आप दोयम दर्जे के नागरिक ही बने रहेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि रक्षा बंधन का ये मौसम नए बंधन जोड़ने का भी है, पुराने बंधनों को याद कर उसे मजबूत करने का भी है। राजस्थान की सियासत से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक। तब तक के लिए नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।